Good morning, all. Welcome in our class Organic Chemistry 2. Today's topic is benzene. The benzene is an aromatic structure, so we have to be discussed today benzene and their aromatic chemistry of benzene. Let us learn to dream, gentlemen, and then perhaps they shall learn the truth according to the Kekulé. केकुले ने सबसे पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया था और ये बताया था कि बेंजीन इज ए एरोमेटिक स्ट्रक्चर. बेंजीन एक्चुअली इट इज ए होमोलोगस कंस्टिट्यूट. द मोस्ट इज इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ एरीन. हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को एरीन्स वर्ड भी बोलते हैं. सो आज हम यही इसी बारे में डिस्कस करेंगे. द कंटेंट इज कंप्राइजेस द फॉलोइंग कंटेंट. फर्स्ट भी इंट्रोडक्शन, देन डिस्कवरी ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, classification of aromatic compounds, criteria for aromaticity, difference between the aromatic compound, then aromatic heterocyclic compounds, annulenes and their nomenclature, source of aromatic compounds, chemistry of benzene, stability of benzene, synthesis of benzene, physical property of benzene and some chemical property of benzene, and the uses of that particular benzene जो आपके सिलेबस में है. ठीक है. Now introduction. The term aromatic compound was first used by the Kekulé to classify benzene and its derivative. सबसे पहले उन्होंने बताया था कि किस तरीके से बेंजीन जो है, बेंजीन के स्ट्रक्चर जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं. बेंजीन और उसके डेरिवेटिव जो है उनमें एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस होती है, क्योंकि सारे एरोमेटिक कंपाउंड में एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस या एरोमा पाई जाती है. तो हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को उसके तरीके से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. According to the new fact, aromatic is associated with the chemical stability rather than the aroma. आज की डेट में हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को उसके स्टेबिलिटी के नाम से जानते हैं, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल बिकॉज इज कंटेनिंग द डबल बॉन्ड. सो एरोमेटिक इज यूज्ड फॉर द सीरीज कंटेनिंग द बेंजीन रिंग. यदि ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें बेंजीन या बेंजीन से सिमिलर रिंग सिस्टम होता है, हम उन सबको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं, या फिर हम उनको एरीन डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं. कुछ कीटोन, एल्डिहाइड, एमीन्स और ईथर्स को भी हम एरीन्स और डेरिवेटिव्स में रखते हैं. The first benzene is discovered by discovered from the gum benzoin. It is sometimes called benzamine. It is an aromatic resin known as a European pharmacist and perfumer since the 15th century as a product of Southeast Asia. Then Michael Faraday first isolated and identified benzene in 1825 from the oil residue derived from the production of illuminating gas, give it to the name bicarbonate of hydrogen. Michael Faraday ने उसके बाद 1825 में बेंजीन को आइडेंटिफाई किया था. Now we come to the structure of benzene. जैसे मैंने पहले बताया, बेंजीन इज ए होमोलोगस कंपाउंड और इसको सबसे पहले केकुले ने डिराइव किया था. और उसको स्ट्रक्चर को ड्राइव करने के लिए एक उनके पास कहना चाहिए ड्रीम था. एक्चुअली ड्रीम when it is fall in a sleep and sitting in front of fire and dream about the chain of atoms in from the twisting snakes. One of the snake caught hold of its own tail forming a reeling ring. जैसे आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं यहाँ पे, that is बेंजीन के स्ट्रक्चर को उन्होंने बोला कि स्नेक जो है वो एक टाइप के अपने टेल को पकड़ के रखता है. So Kekulé जब जगे and then freshly inspired by the and working on that and found that hypothesis the benzene having a ring system. So after that Kekulé structure, there is a resonance derived that benzene consists of two equivalent Lewis structure, each of 3 double bond and that alternate with the 3 rings single bond. बेंजीन के पास जो है वो अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं और एक रिंग सिस्टम के अंदर वो कार्बन कार्बन चेन से जुड़े हुए रहते हैं. द ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड. रेजोनेंस हाइब्रिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि देयर इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रोटेटेड टू द रिंग सिस्टम इन ईच कार्बन एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू बी डैश. इसको हम लाइन या डैश के फॉर्म में शो करते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर को, ताकि हम ये बता सकें कि उसकी पाई पोजीशन, पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन क्या है, पाई बॉन्ड्स की पोजीशन क्या है. We will use one of the 2 Lewis structure and not the hybrid in drawing and benzene. This will make it easier to keep track of the electron pairs in the pi electrons. जैसे आप इस रिंग सिस्टम के अंदर देख पा रहे हो, बेंजीन के स्ट्रक्चर में ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो दे फॉर्म द पाई बॉन्ड एंड
और ये अल्टरनेट रहते हैं ना, इनका स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, इसलिए हम इन दोनों को कंप्राइज करके इनसे हाइब्रिड स्ट्रक्चर के फॉर्म में बेंजीन को एक रिंग सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं. So this is the structure of benzene containing 3 cyclic conjugated double bond, which is systematically called 1,3,5 cyclohexatriene. Hexatriene means 6 कार्बन की चेन, 6 कार्बन की रिंग सिस्टम के अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1,3,5 पोजीशन पे. ठीक है, मे बी अल्टरनेट हो सकते हैं. So this is the technical structure of benzene. Now comes on the classification of aromaticity. हम एरोमेटिक कंपाउंड को 2 तरीके से डिराइव करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं. फर्स्ट बेंजेनॉइड और दूसरा है नॉन बेंजेनॉइड. बेंजेनॉइड वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर बेंजीन रिंग सिस्टम होती है, जैसे कार्बोसाइकिल यानी कि बेंजीन, और फिनॉल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, फिनॉल है, ग्लिसरॉल है, एनिलीन है, ये सारे के सारे जिसमें बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है उनको बोलते हैं. कार्बोसाइकिल के अलावा होते हैं हेट्रोसाइकिल. ये हेट्रोसाइकिल वो होते हैं जिसमें कार्बन के रिंग सिस्टम तो होती है पर इसमें एक हेट्रो एटम भी अटैच होता है, यहाँ एनुलिन फॉर्म में प्रेजेंट होता है. हेट्रोसाइक्लिंग जैसे पायरिडीन, बेंजोफ्यूरॉन, फ्यूरॉन, थायोफेन जैसे आपने स्ट्रक्चर सेकंड सेमेस्टर में पढ़े थे. नॉन बेंजीनाइड के अंदर जो कि विदाउट बेंजीन रिंग होते हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन, बेंजीन रिंग सिस्टम नहीं है. एंड देन साइक्लोपेंटेन डाइन, साइक्लोहेप्टेडाइन या पायरोल, ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि जिनके अंदर बेंजीन रिंग सिस्टम नहीं होता, क्योंकि ये 6 कार्बन चेन नहीं है, ये 5 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन या 7 कार्बन चेन पाई जाती है इनके अंदर. कुछ इसके अलावा कंपाउंड्स होते हैं जो कि एनुलिन फॉर्म में होते हैं, यानी कि एक या एक से ज्यादा रिंग सिस्टम आपस में जुड़े हुए रहते हैं, मर्ज रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं दैट इज एनुलिन स्ट्रक्चर है ये, और ये एजुलिन स्ट्रक्चर है. द क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी. अब हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई भी कंपाउंड जो है वो प्रॉपर एरोमेटिक होगा या नहीं होगा. सो द फर्स्ट क्राइटेरिया इज अ मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक. कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड तभी कहलाएगा जब उसके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, यानी कि उसके पी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं अपने नेबरिंग पी ऑर्बिटल से और एक रिंग सिस्टम बनाते हैं. तो ईच पी ऑर्बिटल मस्ट बी ओवरलैप विद द पी ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट atoms. So first criteria is that molecule must be cyclic. Another one is a molecule must be planar. Planar means जो p orbitals होते हैं किसी भी रिंग सिस्टम के अंदर, उनकी डेंसिटी एक जगह पे, उनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो या पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक जगह पे लोकेटेड होते हैं. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं साइक्लो ऑक्टेट्रेन्स का. इसके अंदर ये नॉन एरोमेटिक है क्योंकि इसके सारे जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नॉन लोकेटेड होते हैं, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट में या अलग अलग प्लेन्स में पाए जाते हैं. वेयर इज हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की, उनके सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो या तो बिलो द प्लेन होते हैं या अबव द प्लेन होते हैं. तो हम उसको बोलते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक पर्टिकुलर जगह पे लोकेटेड होना चाहिए. मॉलिक्यूल मस्ट बी कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड. थर्ड क्राइटेरिया है कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, यानी कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए. एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट हैव a p orbital on every atom. जैसे a completely conjugated ring like benzene having a p orbital on every c aromatic. हर एक कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल्स है और ये p ऑर्बिटल्स जो है वो एक दूसरे के साथ में कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाता है. ये जो स्ट्रक्चर है ये नॉन कॉन्जुगेटेड है क्योंकि आप ये देखेंगे जिसमें 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन के अंदर इस 2 कार्बन के पास कोई p ऑर्बिटल्स नहीं है, दे आर सैचुरेटेड. p ऑर्बिटल ऑलरेडी फिल्ड है विथ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम इसको नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलेंगे, यानी कॉन्जुगेटेड नहीं है. इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल है 1,3,5 साइक्लोहेप्टेट्राइन्स. दिस इज आल्सो नॉन एरोमेटिक क्योंकि इसके कार्बन के पास कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड नहीं है. फोर्थ क्राइटेरिया है मॉलिक्यूल मस्ट सेटिस्फाई हकल रूल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हकल ने सबसे पहले एक रूल दिया था, द एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. n यहाँ पे जो है नंबर ऑफ रिंग सिस्टम है, 0, 1, 2 एंड सो फोर्थ. यदि आपके पास एक रिंग सिस्टम है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे. इसको पता करने के लिए n, यदि रिंग सिस्टम एक है तो आप यहाँ पे एक नैन की जगह पे एक रखिए, 4+2 यानी 6, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे. इसी तरीके से आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए और आप नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स पता कर सकते हैं. यहाँ दूसरा ऑप्शन है
कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये पता करके आप ये पता कर सकते हो कि उसमें कितने रिंग सिस्टम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4n+2 पाई है इज इक्वल टू, यदि 1 करते हैं हम तो नंबर ऑफ रिंग आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। Now, cyclic, planar, and completely conjugated compounds that contain 4n pi electrons are especially unstable and are said to be anti-aromatic. Benzene is aromatic and especially stable because it contains 6 pi electrons. Cyclobutadiene is anti-aromatic and especially unstable because it contains 4 pi electrons. This is the example. यहाँ पे आप देख सकते हैं बेंजीन के अंदर एक रिंग सिस्टम है, इसलिए 4n की जगह 1 रखा, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इज एरोमेटिक, whereas a cyclobutadiene is an anti-aromatic compound because यहाँ पे कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स. So this is the Huckel rule. For a cyclic compound, they must be having an alternate double and single bonds, and the number of pi electrons and the number of ring system can be calculated by this Huckel rule. So considering the aromaticity, compound can be classified in one or three way. पहला एरोमेटिक कंपाउंड जो कि हकल रूल फॉलो करते हैं और जिनके अंदर साइक्लिक होता है कंपाउंड, प्लेनर होता है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड कंपाउंड विद 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे. एंटी एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड जो साइक्लिक होते हैं, प्लेनर होते हैं, कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी होता है, उनमें पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी होता है, पर उनमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नॉन एरोमेटिक कंपाउंड वह कंपाउंड जिनके अंदर कोई भी एरोमेटिसिटी नहीं होती, नाइदर दे आर साइक्लिक नॉर प्लेनर, और ना ही उसमें कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. तो हम इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को. एरोमेटिक ये साइक्लिक होते हैं, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक होते हैं, प्लेनर होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी होता है उनमें, और जो कि हकल रूल को फॉलो करते हैं इन द सेंस ऑफ 4n+2 पाई एंड 4n. Whereas नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो कि ना तो साइक्लिक होते हैं, प्लेनर हो सकते हैं, पर उनमें पाई ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, और ना ही वो हकल रूल को फॉलो करते हैं. तो दिस इज द एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. जैसे आप एग्जांपल लेंगे पायरिडीन, पायरोल, फ्यूरॉन एंड थायोपेन. These are all heterocyclic but having an aromatic compound, क्योंकि इसमें conjugated double bond present है, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी present है. अब हम बात करते हैं एनुलिन. यहाँ पे आपके सिलेबस में एनुलिन नहीं है, पर बस मैं आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर कर रहा हूँ. एनुलिन आर द स्ट्रक्चर विच हैविंग ए अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड बट दे हैविंग ए मोर देन साइक्लिक स्ट्रक्चर, वन टू मोर देन साइक्लिक स्ट्रक्चर मस्ट टू ईच अदर, और जिसमें एक पाई ऑर्बिटल्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं. यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं. साइक्लोब्यूटाडीन इज एनुलिन, 4 कार्बन एनुलिन. बेंजीन इज a 6 कार्बन एनुलिन. Cyclotetraene is the octatraene is the 8 carbon aniline, or whereas oxypetadine is a 10 carbon containing aniline structure. Now comes on a nomenclature. हम बेंजीन के और बेंजीन डेरिवेटिव को किस तरीके से नोमेनक्लेच करते हैं. एक्चुअली IUPAC सिस्टम ही है ऐसा जो कि बेंजीन को उसके नोमेनक्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम उसी हिसाब से उसको क्लासिफाई करते हैं. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. स्ट्रक्चर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C6H6. कॉमन नेम उसको बेंजीन ही बोलते हैं, और IUPAC नेम में भी हम उसको बेंजीन बोलते हैं. इफ वी आर सब्स्टिट्यूटेड वन हाइड्रोजन ऑफ वन कार्बन बाय द CH3 ग्रुप, देन मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C7H8, क्योंकि 6 कार्बन तो ये है और एक 7वां कार्बन ये. हम इसे कॉमन नेम टोल्यूइन के नाम से जानते हैं, लेकिन यदि हम IUPAC नेम में जाएंगे तो हम इसे बोलेंगे मेथाइल बेंजीन. यदि एक ही दो बेंजीन के दो कार्बन के 2 हाइड्रोजन को यदि हम रिप्लेस कर दें विद द 2 CH3 ग्रुप, इसे हम बोलते हैं ऑर्थोजाइलिन, और या IUPAC नेम से हम उसको 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन के नाम से जानते हैं. इसी तरीके से आप कोई भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसके फंक्शनल ग्रुप को आगे रखते हुए बेंजीन पीछे लगाते हैं सफिक्स में. सफिक्स बेंजीन रहेगा या मिथाइल बेंजीन. यहाँ पे हम यदि हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन को रिप्लेस किया हाइड्रोक्सी ग्रुप से. नाउ इस नेम कॉमन नेम इज अ फिनॉल एंड IUPAC नेम इज आल्सो फिनॉल. हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं यदि आप बोलना चाहें.
कुछ और नॉमेनक्लेचर हैं, कॉमन नॉमेनक्लेचर जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाइट्रो ग्रुप यदि अटैच्ड है एक हाइड्रोजन की रिप्लेस करने के बाद तो उसे हम नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं। आईयूपीएसी नेम में भी हम नाइट्रोबेंजीन ही बोलते हैं। बेंजीन इज अ सफिक्स, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, और प्रीफिक्स में हम वो फंक्शनल ग्रुप का नाम बोलते हैं। यहाँ पे यदि COH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप लगा दिया जाए बेंजीन के ऊपर तो उसका नाम हो जाता है कॉमन नेम बेंजोइक एसिड, या फिर हम इसको बोलते हैं 1 कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है साथ में तो हम इसे कॉमन नेम में बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, या फिर हम इसे फिनाइल मिथेनल भी बोलते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से। NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन के ऊपर तो हम इसे एनिलीन, या फिर दूसरा नाम फिनाइल एमीन। ये डबल बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर है, मस्ट ईच अदर, इसे हम नेप्थलीन बोलते हैं कॉमन नेम, और उसे नेप्थलीन भी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में बोलते हैं। एक और चीज है यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं कि ऑर्थोजाइलिन बोला मैंने, ऑर्थो पोजीशन किस तरीके से डिराइव करते हैं बेंजीन रिंग सिस्टम में, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। बेंजीन रिंग पे यदि इस स्ट्रक्चर को देखेंगे आप, इस स्ट्रक्चर में जब तक कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो देयर इज वी डोंट हैव टू जस्टिफाई द ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन। लेकिन जैसे ही यदि कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो विद रिस्पेक्ट ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप हम वी कैन डिराइव द ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन। जैसे यहाँ पे इस फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में इसके जस्ट एडजेसेंट फंक्शनल ग्रुप यदि अटैच्ड है तो हम इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, इसके जस्ट बाजू वाले को बोलते हैं मेटा, और इसे बोलते हैं पैरा। इसी तरीके से यदि हम नॉमेनक्लेचर 1, 2, 3 इस रिंग सिस्टम में इधर से चालू करते हैं, तो यदि हम इधर से चालू करते हैं तब भी पोजीशन ऑर्थो, मेटा और पैरा होगी। तो इसी बेसिस पे हमने ऑर्थो, मेटा एंड पैरा पोजीशन को ड्राइव करने के लिए डिफरेंट पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच किए हैं। फॉर एग्जांपल इसमें यदि क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम इसे बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, यदि 2 क्लोरीन जुड़े हैं तो बोलते हैं डाइक्लोरोबेंजीन। लेकिन पोजीशन बताने के लिए हम इसको बोलते हैं 1 and 2, 1, 2 डाइक्लोरोबेंजीन, या फिर हम दूसरा नॉमेनक्लेचर ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं। यहाँ पे इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में थर्ड पोजीशन पे एक और क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नॉमेनक्लेचर 1, 3 पोजीशन पे होगा, इसलिए 1, 3 डाइक्लोरोबेंजीन। और इसके यदि आप इसको बोलना चाहें तो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं। 1/4 पोजीशन पे है, यहाँ पे देखिए क्लोरीन जो है विद रिस्पेक्ट, इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में 4th पोजीशन पे दूसरा क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए हम इसे 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन बोलेंगे, या दूसरा नॉमेनक्लेचर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन के नाम से जानते हैं। ऐसे बहुत सारे नॉमेनक्लेचर आप रख सकते हैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। यहाँ पे कुछ एग्जांपल कोट किए गए हैं। नाइट्रो ग्रुप के साथ में है तो इसको 1,2 डाइनाइट्रोबेंजीन या फिर ऑर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन। मेटा पोजीशन पे लगे हैं तो इसलिए 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन या मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। पैरा पोजीशन पे है इसलिए 1,4 डाइनाइट्रोबेंजीन या पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन के नाम से बोलते हैं। यदि दो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हैं, नॉमेनक्लेचर करते समय ये ध्यान रखना कि हम किसे पहले रखेंगे। फिनॉल इज अ रिंग सिस्टम, नॉमेनक्लेचर कॉमन है, इसलिए हम सेकंड पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप को रखते हुए 2 नाइट्रोफिनॉल, 3 नाइट्रोफिनॉल, 4 नाइट्रोफिनॉल। लेकिन यदि हम यहाँ पे बात करें तो टॉलुइन सिस्टम है, यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका हम कॉमन नेम टॉलुइन बोलते हैं। हम इसका नाम रखेंगे 2 ब्रोमो टॉलुइन। यदि इसका अल्टरनेट नाम रखना होगा तो हम क्या रखेंगे, हम इसके बोलेंगे 2 ब्रोमो मिथाइल बेंजीन। ऐसा भी आप बोल सकते हैं क्योंकि हम इसको मिथाइल बेंजीन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये COH ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है। अब ये देखिए, यदि हम इस COH ग्रुप को हाइड कर देते हैं और सिर्फ OH ग्रुप लगा रहने देते हैं तो इसे हम बोलते हैं फिनॉल। दूसरा, यदि हम इस OH ग्रुप को हाइड करते हैं थोड़ी देर के लिए और इसको नॉमेनक्लेट करते हैं, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। अल्फाबेटिकली बेंजोइक एसिड कम फर्स्ट एंड फिनॉल कम लास्ट, तो हम इसे सबसे पहले बेंजोइक एसिड के नाम से जानेंगे, इसलिए इसको 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे 4 पोजीशन पे बेंजल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, सॉरी बेंजल्डिहाइड स्ट्रक्चर है ये, और टॉलुइन। बेंजल्डिहाइड कम फर्स्ट, टॉलुइन कम लास्ट, तो हम टॉलुइन को नाम ना लेते हुए बेंजल्डिहाइड को सफिक्स में रखेंगे और इसे नाम देंगे 4 मिथाइल बेंजल्डिहाइड।
तो कभी भी नॉमेनक्लेचर करते हुए ये ध्यान रखना कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन पे उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं और उसका नाम तभी आता है जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। यदि एक से दो से ज्यादा यदि फंक्शनल ग्रुप रिंग सिस्टम में अटैच्ड है, जैसे कि एग्जांपल देख पा रहे हैं आप, इसमें एक CH3 ग्रुप, दो क्लोरीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो हम इसे टॉलुइन ग्रुप बोलेंगे, क्योंकि 2 डाइक्लोरोबेंजीन नहीं बोल सकते, तो इसका नाम नॉमेनक्लेचर होगा 2,3 डाइक्लोरोटॉलुइन। इसी तरीके से डिफरेंट स्ट्रक्चर है ब्रोमो और नाइट्रो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हम सर पहले नॉमेनक्लेचर में पहले फंक्शनल ग्रुप को किसको हम पहले नाम देंगे? जैसे ब्रोमो और नाइट्रो में हम रिंग सिस्टम में नॉमेनक्लेचर जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे या उस तरफ से स्टार्ट करेंगे जहां पे सबसे पहले वह ग्रुप आता है जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। ठीक है, जैसे CH3 ग्रुप को यदि हम मान के चलते हैं दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर कॉलिन का, और जब हम इसमें नंबरिंग करने जाते हैं तो हम दो तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं, आइदर दिस साइड दिस वे या फिर इस साइड से 1 1 2 3 4 5 6 या फिर 1 2 3 4 5 6। नॉमेनक्लेचर किधर से करना है आपको? हमें नॉमेनक्लेचर उधर से ही करना है जहां पे वो फंक्शनल ग्रुप पहले आता हो जो जिनका अल्फाबेटिकली पहले नाम आता है। जैसे ब्रोमो कम फर्स्ट एंड नाइट्रो N इज कम सेकेंड। तो सबसे पहले हम नॉमेनक्लेचर में नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो थर्ड पोजीशन पे ब्रोमो और फिफ्थ पोजीशन पे नाइट्रो। लेकिन अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट कम्स अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ठीक है, जब हम इस तरीके से नॉमेनक्लेचर करते हैं तो नॉमेनक्लेचर जैसा मैंने बोला कि टॉलुइन, पहले टॉलुइन में आएगा 3 ब्रोमो 5 नाइट्रो टॉलुइन। लेकिन एक और कंसेप्ट है कि इधर कोई भी फंक्शनल ग्रुप यदि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उस इलेक्ट्रोनेगेटिव फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी मिलती है नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पे जो नॉमेनक्लेचर होगा वो नंबरिंग यहाँ से नाइट्रो से ग्रुप से ना स्टार्ट होकर ब्रोमो ग्रुप से होगा, तो सॉरी ब्रोमो ग्रुप से ना होके नाइट्रो ग्रुप से होगा, इस कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इसलिए इसका नॉमेनक्लेचर 3 नाइट्रो 5 ब्रोमो टॉलुइन होगा। इसी तरीके से 4 क्लोरो 2 इथाइल फिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, 2 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल बेंजोइक एसिड, 3 क्लोरो 2 फिनाइल ब्यूटेन। Now source of aromatic compound, basically most of the aromatic compound obtained from the coal and petroleum. Coal is extremely complex mixture made up of the primarily large arrays of benzene like rings joined together. After thermal breakdown on heating of 1000 degrees centigrade, they have to be in absence of air. The mixture are volatile and is called as a coal tar boils off. और उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद हमें कोल tar से बेंजीन, टॉलुइन, जाइलिन और ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं वो हमें ऑब्टेन होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर, बेंजीन का नॉमेनक्लेचर, बेंजीन की एरोमेटिसिटी, क्लासिफिकेशन एंड ऑल। तो होप अभी मैं यहाँ पे अपना जो लेक्चर है वो रोकता हूँ और नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन, केमिस्ट्री ऑफ बेंजीन, एंड देन सिंथेसिस ऑफ बेंजीन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन, एंड देन यूजेस ऑफ बेंजीन। ओके, और मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ और ये